श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि ज्येष्ठ का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया ज्येष्ठ के मंगलवार पर कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हमारे जीवन के जो कष्ट हों, परेशानी हो, समस्या हो, वो एक ही बार में ख़त्म हो जाए। तो इसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत स्पेशल सी, बहुत प्यारी सी वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो कौन सा उपाय करना है, हमें मंगलवार का उपाय करना है। वो भी मंगलवार कौन सा होगा, ज्येष्ठ महीने का, ठीक है ना। कोई से भी मंगलवार पे कर लो, बस मात्र एक सिक्का लेना है। जो कुछ भी मांग लोगे, जैसे भी मांग लोगे, वो सब कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है एक पात्र। कौन सा पात्र है ये, तांबे का पात्र है। इससे पहले की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने आपको कहा था कि फ्लिपकार्ट पे बहुत ही सुनहरा सा ऑफर चल रहा है। आप चाहें तो तांबे का पात्र, स्टील का पात्र, जो भी पात्र लेना चाहें खरीद सकते हैं। बहुत सुंदर से ऑफर हैं, सस्ते दामों में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करना है, एक जो ये पात्र लोगे तांबे का, उस पात्र को लेकर के कहाँ पर जाना है, बजरंग बली के पास में जाना होगा। अब यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बजरंग बली के पास में दो साइड होंगी, एक तो ये साइड होगी और दूसरी ये वाली साइड होगी। अरे होगी कि नहीं होगी बताओ जल्दी से, यही दोनों साइड तो होंगी। अब आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों साइड पर आप लोगों को दो काम करना है। पहले तो बजरंग बली के पास में एक आसन बिछाना और आसन बिछा करके आप नीचे बैठ जाना, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि बजरंग बली के मंदिर में जाना है, ज़रूरी नहीं है कि अगर जो है मंदिर नहीं जा सकते, वो उपाय नहीं कर पाओगे, नहीं। आप अपने घर पे करना हो घर पे कर लो, बाहर करना हो बाहर कर लो, कहीं पे भी कर सकते हो। अब बैठ तो गए, बैठने के बाद में आप लोग को अब दो काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि बजरंग बली के राइट साइड में, आपका राइट नहीं, बजरंग बली का जो राइट साइड होगा भगवान का, वहाँ पर आप लोग को एक दीपक लगाना है, ठीक। वो दिया कौन सा होगा, गोल बत्ती का होगा, ठीक है ना। गोल बत्ती का जो दिया होगा, मन है सरसों के तेल का लगा लो, मन है कौन सा लगा लो, तिल के तेल का लगा लो, मन है घी का लगा लो। जो आपको सुटेबल बैठे आप वही काम कर सकते हो, समझे, ठीक है ना। दिया लग गया आपका। अब दिया लगने के बाद में अब आप लोग को एक दूसरे साइड, जैसे इस साइड दिया लगा दिया आपने, दूसरे साइड तांबे का जो पात्र मैंने आपको दिखाया, ऐसे बना देते वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये कोई मान लो तांबे का पात्र है। इस तांबे के पात्र में अब आप लोग को कुछ चीज़ों को डालना होगा। जैसे कौन कौन से सामान को डालोगे, यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ। पहले तो इस कलश के अंदर आपको पानी डालना है। दूसरा, आपको इस कलश के अंदर गंगा जल डालना है। तीसरा, आप सभी को कलश के अंदर एक सिक्का डालना है। और चौथा, आपको इस कलश के अंदर क्या डालना है, लौंग डालना है, ठीक है ना। 2 4 5 7 10 11 जो भी लौंग डालना है वो लौंग को डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में इस कलश को यहाँ पर रख देना। अब कलश को तो आपने रख दिया, अब विधि इसकी क्या होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को यहाँ पर हनुमान चालीसा का वाचन करना है। कह सकते हो कि हनुमान चालीसा क्या करना है, आपको पढ़ना होगा। अब पढ़ने के लिए भी यहाँ पर नियम बनाया गया है। कितने दिनों तक पढ़ना है, जिस भी मंगलवार को स्टार्ट कर रहे हो उससे लगातार 11 दिन तक, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस भी मंगलवार को स्टार्ट कर रहे हो उस मंगलवार से 11 दिनों तक आपको इस काम को करना होगा, ठीक। अब जैसे मान लो कि आपको ने पहले मंगलवार के दिन क्या किया, जो पहला वाला मंगलवार है उस पहले वाले मतलब मेरी बात सुनिएगा, 11 मंगलवार नहीं कह रहा हूँ मैं, किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करो और लगातार 11 दिनों तक करना है, ठीक। लेकिन जैसे मान लो कि आपने कोई मंगलवार पड़ा आपका 5 तारीख को, ठीक है ना। 5 तारीख को अगर आपने हनुमान इस तरह से दिया जला करके, जल रख करके, और किसी भी एक समय पर, जैसे मान लो कि सुबह के 9 बजे आपने हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ किया, तो आपको 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 को, 10 को, 11 को, ऐसे ही 11 दिनों तक रोज सुबह 9 बजे ही बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास में सुबह का टाइम नहीं मिलता है, शाम को आप 6 बजे 7 बजे बैठते हो, तो डेली अब जब 11 दिनों तक जो अनुष्ठान आपने लिया है उसमें डेली आपको शाम को 6 बजे या 7 बजे हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है, ठीक। अब एक नियम और सुनिएगा, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कितने दिनों तक करना है, 11 दिनों तक।
जिस समय पहले दिन से स्टार्ट करोगे उसी समय पूरा 11 दिनों तक करना होगा। तीसरी चीज कि जो दिया आप जला रहे हो, दिया आपको डेली जलाना है, लेकिन जो जल एक बार आपने रख दिया है उस जल को ढक करके रखना, बार बार उस जल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अब जिस दिन 11वां दिन मतलब 12वां दिन लगने ना पाए, जिस दिन 11वां दिन हो, 11th डे हो, उसी दिन अब आपको क्या करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में ये जो जल आपने कलश में रखा हुआ है, इस जल को उठाना, किसी भी पात्र में संभाल करके रख लेना। जो 1 रुपए का सिक्का होगा उसे किसी मंदिर के दान पात्र में, या आप चाहो तो उसे अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में आप उसको रख सकते हो, ठीक। जो जल होगा, अब आप उस जल को संभाल के रखना। आपके घर का, आपके परिवार का जो भी व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलता हो, तो आप सभी का ये काम होगा कि उस जल का आचमन करके अगर वो इंसान किसी भी काम के लिए निकलेगा तो उसे उस काम में 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि वो जो जल आपके पास में है वो नॉर्मल जल नहीं है। वो कौन सा जल है, अनुष्ठान किया हुआ जल है, और अनुष्ठान की हुई चीज़ें अपने आप में बड़ी ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आती हैं और आपका काम सफल जरूर होगा, पहले बात। दूसरा काम क्या होगा कि जो आप के कलश के अंदर लौंग था, उस लौंग को आप चाहो तो पीपल पेड़ के नीचे, या अपने घर में चाय वगैरह बनती हो तो उसमें भी डाल करके घर भर सेवन कर सकते हो, वो भी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है ना। बातें मेरी क्लियर हैं क्या? चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है ढेर सारी अपनी, चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इस उपाय को एक्चुअली में करना कैसे होगा। अब पहले तो फ़ायदे समझ लो, फिर और बातें बाद में होंगी। जैसे ये जो आपको लौंग दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ एक फ़ोटो आपको और दिखाई देगी, वो है बेलपत्र, ठीक। जब भी हम इस प्रकार से कोई भी उपाय करते हैं तो अपने घर में से कोई भी ऐसा इंसान है जो परेशान बहुत ज़्यादा है, उस परेशान व्यक्ति को ठीक करने के लिए हम इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। समझेंगे। देखो, परेशानी हर इंसान की अपनी अलग होती है। कोई इंसान रोग को लेके परेशान है, कोई धन संपदा को लेके, कोई व्यापार को लेके, कोई नौकरी को लेके, कोई इज्जत को लेकर के। हर इंसान हर दिशा में, हर रूप में परेशान है। तो आप सभी लोग को परेशान नहीं होना है, बस किसी न किसी प्रकार से भगवान पे भरोसा रखो और उपाय को करते जाओ, ठीक। समझते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या, जल्दी से बताओ। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा लौंग। तो आप लोग क्या करिएगा, ऑड नंबर में लेंगे, चाहे 1 ले लेना, या 3 लेना, या 5 लेना, या 7 लेना, या 9 लेना, ठीक। ऐसे लौंग लेना। लौंग जो भी लोगे उसके जो फूल हों वो क्रैक ना हो, वो टूटे ना हो, इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान देना है। बातें क्लियर हो रही है? लिया। अब आप लोग बेलपत्र को कैसे भूल सकते हो, तो एक बेलपत्र भी ले लेना। बेलपत्र वगैरह लेने के बाद में अब आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है काला तिल की। जब कभी भी परेशानियां विकट हो जाएं और वो परेशानी की समस्या ख़त्म ही नहीं हो रही हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर किया करिए, ठीक। तो आपने थोड़ा सा काला तिल भी ले लिया। जब इन सभी चीज़ों को आप लो तो पहुंच जाओ भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। नियम समझेंगे, पहले काले तिल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे श्रम्भेश्वर महादेव का ध्यान करके। किसके नाम से? श्रम्भेश्वर महादेव। दूसरा जो आपके पास में क्या था, अभी भी मैंने बताया आप लोग को, लौंग। इस लौंग को आप लोगों को रखना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जितने भी लौंग लिए उसको रखना। अब जो बेलपत्र है आपके पास में, वहाँ पर बेलपत्र को जब समर्पित करोगे तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, यानी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख करके समर्पित करके जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपकी इच्छा हो, उस इच्छा से, उस कामना से अगर आप समर्पित कर देते हो तो इससे आपके जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं, ठीक है ना। एक आखिरी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आप इस उपाय को आसानी से कर पाओ। दोबारा से याद दिला रहा हूँ, अगर आपको मुझसे बातें करनी है, कुंडली दिखानी है, कुछ भी बातें करनी है, कुछ भी मंगाना हो मुझसे, तो आपको नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तीसरे उपाय के लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से चावल के 2 दाने की। वही 2 चावल का दाना तांबे के पात्र में जल को ले करके उसमें गंगा जल को डाल करके
और आपके घर के पास में कोई भी शिव शंभू भोलेनाथ का शिवलिंग हो, मंदिर हो, वहाँ पर जाओ और चुपचाप मंगलवार होने की वजह से नाम ले लेना रामेश्वर महादेव। बस यही नाम लेकर के जल चढ़ा देना। जिस इच्छा से आप इस उपाय को करोगे ना, वो विशेष वो इच्छा कब पूरी हो जाएगी और कैसे पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी देखो भाई, कोशिश की है मैंने, जो भी चीज़ें मुझे पता थी, जितना पता था मैंने सब कुछ आपको बताया है। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।